साथियों नमस्कार। आज एक छोटा सा टॉपिक है विश्व शांति सूचकांक, जो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और मेंस में इसके अपन फैक्ट्स कुछ निबंधात्मक प्रश्न में डाल सकते हैं। उसे डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा है, 2-3 मिनट का, तो मैं सोचा इसे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी हुआ है, छूट जाएगा नहीं तो। विश्व शांति सूचकांक जीपीआई, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो है 2026 रिलीज हुआ है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, विश्व का जो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, उसने जारी किया है हाल ही में। अभी जो जारी हुआ है वो 20वां संस्करण है, जून 2026 में। इससे पहले 19 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, इसमें कुल 163 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिससे पूरे वर्ल्ड की जो अपने पॉपुलेशन है उसका 99.7% कवर हुआ है। इसमें जो स्कोरिंग है वो 1 to 5 होता है। 1 यानी वेरी पीसफुल, बहुत ही शांति प्रिय है, और 5 यानी बहुत ही अशांतिपूर्ण है। अशांति प्रिय में सबसे ज़्यादा अभी 163 जो लास्ट रैंक है वो रशिया को मिली है, और फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड है। आइसलैंड बहुत सालों से, यानी लगभग 19 सालों से वर्ल्ड के फर्स्ट रैंक पे काबिज है, और 23 इसमें जो संकेत है वो इस बार काम में लिए गए हैं। 0.7%, ये एक अच्छा फैक्ट है। 0.7% की गिरावट इस बार विश्व शांति में देखी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में है। लगातार ये 12वां वर्ष है जब गिर रही है, क्योंकि लगातार विश्व के अंदर युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी इजराइल और फिलिस्तीन और लेबनान और इनका चलता रहता है। अभी ईरान के साथ जो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, जिस वजह से इसका असर देखा जा रहा है। ठीक है, जिस वजह से इसकी विश्व शांति गिरने के कारण ये सूचकांक गिरा है। अभी बात करेंगे अपन, इसको मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है इन सूचकांक को। सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, देश के आंतरिक क्षेत्र के अंदर कैसी शांति है। जैसे इंडिया के अंदर नक्सल का एक बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है, नक्सलिस्ट है, उसे खत्म करने के लिए चल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता भी इसमें एक मुख्य कारण हो सकता है। जैसे बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता हुई थी, नेपाल में हुई थी। आतंकवाद, जैसे भारत में टेररिज्म एक्टिविटी होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, और आंतरिक संघर्ष चलते रहते हैं, वो भी इसके अंदर अपना स्थान रखते हैं। इनके आधार पर इसका मापन होता है। चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी, जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है और नक्सल का चल रहा है भारतीय गवर्नमेंट के साथ, ये भी इसमें डिसाइड करते हैं। सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन भी इसका एक पार्ट है। जैसे सैन्य व्यय और सशस्त्र बल में जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं, वो भी इसका एक पार्ट है। जैसे भारत अपना रक्षा बजट लगातार विगत वर्षों से बढ़ाते जा रहा है, जिस वजह से भी सूचकांक में गिरावट हो रही है। अब की बार भारत का जो स्थान है वो काफ़ी गिरा है। लास्ट बार 115 रैंक थी, आगे अपन देखेंगे, जो अब की बार 127 हो गई है। ठीक है, सबसे टॉप पे जो रैंकिंग की बात कर लेते हैं। विश्व रैंकिंग में मैंने अभी बताया आपको, आइसलैंड इसमें टॉप पे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर स्लोवेनिया है, फिर आयरलैंड है। आइसलैंड 19वें वर्ष पे लगातार प्रथम स्थान पे बना हुआ है, जिसका स्कोर 1.161 है। अब बात करते हैं आर एस मेंस में भी, इसको लिख लेते हैं आंतरिक सुरक्षा और आई का एक जो पार्ट है, उसमें भारत का प्रदर्शन देखने को मिलता है। कुल 163 देशों में 127वां यानी 127वां स्थान है। भारत का स्कोर 2.409 है। भारत की स्थिति में 12 स्थानों की गिरावट हुई है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, 2025 में ये 115वां था, जो अभी 127 हो गया है, जिसका मेन रीजन दक्षिण एशिया में शांति की तेजी से गिरावट, जिसका असर भारत की रैंकिंग पे भी पड़ा है। ठीक है, अब इसका कारण भारत का जो रहा है, अगर डालना चाहें किसी निबंधात्मक में से, तो जैसे पड़ोसी देशों के साथ भू राजनीतिक संघर्ष और सैन्य गतिरोध है, बढ़ता सैन्यकरण है, आंतरिक सुरक्षा है, राजनीतिक अस्थिरता है, और सामाजिक सुरक्षा स्कोर को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। मेंस में जैसे महान विखंडन, हिंसा की आर्थिक लागत, एआई और युद्ध की बदलती प्रकृति और रिकॉर्ड। अभी जो हाल ही में युद्ध हुए हैं, जैसे ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका और इजराइल का, उसमें एआई का काफ़ी यूज लिया गया है। उसको उसमें भी इसमें इसके फैक्ट्स अपन डाल सकते हैं। हिंसा की आर्थिक लागत अभी जो ये है 2.18 ट्रिलियन, जो क्रय शक्ति ऑफ वेपन्स बढ़ गई है, लगभग जीडीपी का 10.5%। ये जो ऐसे जो फैक्ट्स है वो निबंधात्मक क्वेश्चन में अपन डाल सकते हैं, इसलिए मैं सोचा कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और अपन फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं।